नाज़रीन इकराम, आजकल अवामुन्नास में ये बात मशहूर है कि निहार मुंह पानी पीने के बेशुमार फवायद हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत से तिब्बी माहिरीन निहार मुंह पानी पीने की तरगीब देते हैं, और जहां बेशतर माहिरीन निहार मुंह पानी पीने की अफादियत के कायल हैं, वहीं कुछ माहिरीन ऐसे भी हैं जो इसके नुकसानात भी गिनवाते हैं। लेकिन हमारे लिए ज्यादा अहम सवाल यह है कि निहार मुंह पानी पीने की शरई हैसियत क्या है। क्या हदीस नबवी से हमें इस हवाले से कोई रहनुमाई मिलती है? नाज़रीन इकराम, हमारी रिसर्च के मुताबिक निहार मुंह पानी पीने के हवाले से उलमा इकराम की दो मुतजाद आरा पाई जाती हैं। क्योंकि कुछ अहादीस में निहार मुंह पानी पीने की तरगीब का जिक्र है, तो कुछ अहादीस में इसके नुकसानात का भी जिक्र किया गया है। इस अमर में जो उलमा इकराम निहार मुंह पानी पीने के जवाज के कायल नहीं है, वो इस हवाले से दो हदीस मुबारक और एक इमाम शाफी के कौल को दलाइल के तौर पर पेश करते हैं। इनकी पहली दलील यह है कि हजरत अबू सईद अल खदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने निहार मुंह पानी पिया इसकी ताकत कम हो गई। और दूसरी दलील यूं देते हैं कि इब्ने अलकीम भी निहार मुंह पानी पीने से मना फरमाते थे, और इसी हवाले से अपनी किताब में इमाम शाफी का ये कौल नकल फरमाते हैं कि चंद चीजें इंसान के बदन को कमजोर कर देती हैं: बैतुल खला से फारिग होकर पानी पीना, निहार मुंह पानी पीना और ज्यादा गमो फिक्र में रहना। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह कुछ उलमा इकराम निहार मुंह पानी पीने के हक में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का कौल और कुछ तिब्बी माहिरीन की राय को दलाइल के तौर पर पेश करते हैं। मसलन हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पीने से चर्बी खत्म हो जाती है। इसी तरह सही बुखारी शरीफ में इमाम बदरुद्दीन आइनी ने हदीस नकल की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना निहार मुंह पानी में शहद मिलाकर पीते थे। उलमा इकराम के नजदीक जवाज और अदम जवाज पर कोई सही हदीस इस मौजू पर मौजूद नहीं है, और इनके मुताबिक निहार मुंह पानी पीना या ना पीना कोई जुर्म या गुनाह नहीं है। अगर इसमें फायदा है तो जरूर पीना चाहिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 6 से 8 घंटे की नींद के बाद अगर 1 या 2 गिलास पानी निहार मुंह पी लिया जाए तो इससे बदन में पानी की कमी दूर हो जाती है। इसके अलावा डॉक्टर हजरात कहते हैं कि बदन में सुस्ती और कम तवानाई की बड़ी वजह जिस्म में पानी की कमी भी है। पानी जिस्म और दिमाग दोनों के अफाल को बेहतर बनाता है और इंसानी मूड को अच्छा करता है। नींद के बाद बदन में पानी की कमी हो जाती है, और निहार मुंह पानी पीने से इंसान दिन भर तरोताजा और तंदुरुस्त रहता है। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसानी दिमाग 73% पानी पर मुश्तमिल है, इसलिए पानी की वाफर मिकदार दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। अगर सुबह के वक्त 2 गिलास पानी पी लिया जाए तो दिन की शुरुआत दुरुस्त सिमत में हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक सुबह के वक्त वर्जिश, मुनासिब नाश्ता और वाफर पानी बकिया पूरे दिन के मामूलात पर असर अंदाज होता है और इंसान तंदुरुस्त रहता है। रात को गहरी नींद से जिस्म की टूट फूट दूर हो जाती है, गोया बदन अपनी मुरम्मत आप करता है। सोते वक्त जिस्म से जहरीले मुरक्बात भी खारिज होते रहते हैं। निहार मुंह पानी पीने से जिस्म से जहरीले मुरक्बात खारिज होने का अमल तेज हो जाता है। दिमाग के अलावा पानी फेफड़ों और गुर्दों की कारकर्दगी भी बेहतर बनाता है, और इसीलिए पानी को बदन के लिए शफाफ खून करार दिया जाए तो ये गलत ना होगा। ख़वातीन हज़रात, हमने साइंस की रोशनी में निहार मुंह पानी पीने के फायदे और उलमा की राय भी बता दी है कि ना ही पानी पीने से कोई गुनाह है और ना ही ये हराम है। अगर मेरी जाती राय पूछें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह पानी पीते हैं, और मेरा ये ईमान है कि जिस चीज में अल्लाह ने शिफा रखी है वो भला कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। आप भी कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया करें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। एक नई वीडियो के